हमारा मामला है कि हमारी ज़मीन तो विस्तार कर्म के अंदर गई है। पहले हमें ये नहीं बताया गया कि आपको कितना पैसा मिलेगा। जो एयरपोर्ट का लैंड एक्विजिशन हुआ है उसमें अब हमारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अगर आप एयरपोर्ट से उठा रहे हो तो सोचो कितना पहुँच है। डीसी साहब यही की प्रश्न की है कि हमें कम से कम साल 1.5 साल का टाइम दिया जाए। सर हमारा मामला ये है कि 2 साल पहले जब हमें पता लगा कि एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होना है तो हमें बहुत ज़्यादा शौक लगा ये सब सुन के कि मेरी तो अभी शादी भी 3 साल पहले हुई है। चलो मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं, पर जो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं, जिन्होंने अपना बचपन गुजारा, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पे रह रहे हैं, उनको उतना घर का जो पैसा मिलना था उस घर का पैसा भी उतना नहीं मिला। अगर आप एयरपोर्ट से उठा रहे हो तो सोचो कितना पहुँच है, पर फिर भी अगर आप उसको 11 लाख 3 लाख रुपया कनाल दे रहे हो तो कितनी मुश्किल है सामने वाले इंसान की। पहले हमें ये नहीं बताया गया कि आपको कितना पैसा मिलेगा, और उसके बाद जब हम चलो हमने एडजस्ट कर लिया किसी तरीके से कि अभी हम चलो 2 कनाल में रह रहे हैं, आगे जाके हमने 10 मरले में भी एडजस्ट किया, क्योंकि लोगों ने भी सुन के कि एयरपोर्ट से उठ रहे हैं तो 40 लाख 50 लाख रुपए उन्होंने ज़मीन का रेट लगाया है एक कनाल का। तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है। दूसरा, अब जब हम टाइम मांगने के लिए आए हैं, क्योंकि अभी हमारे घर पे नोटिस लग गए हैं कि आपको 15 दिन के अंदर खाली करना है। हमें इतनी मुश्किल से पहले ज़मीन मिली जैसी हमें चाहिए थी, या किसी भी हाल में हमें मिली। जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं वहाँ पे पूरी कच्ची सड़क है, वहाँ पे अभी पूरा घर नहीं बना है। तो जब सिर पे छत नहीं होगी तो हम कहाँ पे जाके एडजस्ट करेंगे। इतने सारे परिवार उठ रहे हैं, इतने सारे परिवारों को किराए पे भी कोई घर नहीं दे पाएगा, और इतना सारा सामान एडजस्ट भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं। ना हमें पहले पैसा बताया गया, ना उसके बाद RNR का पैसा बताया गया कि हमें कितना मिलेगा। एंड मौके पे जब पैसा डल रहा है तब हमें पता लग रहा है कि कितना पैसा पड़ रहा है। उसके बाद टाइम के लिए भी हमें इतनी ज़्यादा मुशक्कत करनी पड़ रही है कि टाइम भी हमें यहाँ पे आके मांगना पड़ रहा है कि सर हमें टाइम दो। जब हमसे NOC साइन करवाई गई थी तब हमें वहाँ के जो ऑफिशियल्स आए थे उन्होंने बोला था कि आपको RNR मिलने के बाद 1.5 साल का टाइम मिलेगा। तो अभी ये सब क्यों हो रहा है? हमें यहाँ पे आके, एक तो हम अपना घर बना रहे हैं, वहाँ पे भी जाके देखना पड़ रहा है, यहाँ पे आके टाइम मांगना पड़ रहा है, तो हमारे लिए कितना हेक्टिक चीज़ है ये। उन्होंने तो ये बोला है कि हम आपको केस टू केस बेसिस पे देखेंगे और हम देखेंगे कि किसको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, पर ऐसे नहीं चलता है ना। हमें प्रॉपर एक टाइम चाहिए, मैक्सिमम टाइम हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना टाइम है। यहाँ पे जहाँ पे हम अपना घर बनवा रहे हैं वहाँ पे अभी लेंटर तक का के शुरू भी नहीं हुआ है अभी वो चीज़। पैसा हमें लेट मिला, सब कुछ लेट मिला, और अभी हमें बोल रहे हैं कि आपको उठ के जाना है। ऐसा नहीं होता। मेरा नाम रोशन लाल प्रधान, ग्राम पंचायत शहर से आया। हमारा मामला है कि हमारी ज़मीन तो विस्तार कर्म के अंदर गई है, तो उसमें हमें कुछ जो पैसा जो था वो लेट मिला, और RR का जो लॉन्च है वो हमें मार्च अप्रैल में मिला है। तो इस वजह से हम मकान तैयार ना कर सकते जल्दी, क्योंकि आगे मकान ज़मीन का रेट जो है बहुत ज़्यादा है। 50 साल बाद से भी तो कोई ज़मीन नहीं मिल रही है, इस वजह से लेट हुए हैं। हम DC साहब से यही प्रश्न की है कि हमें कम से कम साल 1.5 साल का टाइम दिया जाए, ताकि हम अपना मकान बना सकें, अपनी गौशाला बनाने, पशुओं को अपने आराम, बच्चों को बड़े मजे से लेकर जाने जा सकते। डिपार्टमेंट की तरफ से जो टीम है उन्होंने अपने नोटिस और बोर्ड लगाना शुरू कर दिए हैं कि आप जल्दी खाली करो, 15 दिन खाली करो। तो कौन सा ऐसा न्याय हमारे साथ अन्याय हो रहा है? एक तो हमने ज़मीनें दी, ज़मीनें देने के बाद हमारे से ऐसा धोखाधड़ी का हो रही है जो उससे ज़्यादा है। इसी साहब ने कहा कि आप पीड़ा को हम समझते हैं, पर जो भी ज़्यादा से ज़्यादा आपका हाल हो गया टाइम देने का, वो किसी भी ढंग से हम नहीं करें। आज जो रछालू और केवड़िया के लोग यहाँ पर आए और जो एयरपोर्ट का लैंड एक्विजिशन हुआ है उसमें अब हमारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। कंपनसेशन भी दिया जा चुका है, RNR भी दिया जा चुका है। तो उसकी प्रक्रिया के तहत जब पूरा कंपनसेशन और RNR किसी परिवार को मिलता है तो एक्ट के मुताबिक उस जगह का, उस ज़मीन का, प्रॉपर्टी का कब्ज़ा लेना होता है, और कब्ज़ा लेकर डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट इसमें, जैसे इसमें टूरिज़्म डिपार्टमेंट है तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट वहाँ पर अपना कब्ज़ा वहाँ पर करता है, सिंबॉलिक भी करता है और एक्चुअल भी करता है। और जो इन लोगों की एक बात थी कि भाई हमें समय दिया जाए, तो एक उनका जो पॉइंट है वो
जेन्युइन है और केस टू केस बेसिस पर जिसकी जितनी आवश्यकता होगी, जितने समय की आवश्यकता होगी, उसके हिसाब से फील्ड की टीम्स इसमें आगे बढ़ेंगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को चिंता करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। प्रक्रिया के मुताबिक लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। नोटिस सबको जनरल नोटिस जाता है कि आप प्रॉपर्टी खाली करके हैंड ओवर करें, बट जो स्थिति है उसके हिसाब से निर्णय लिया जाए। तो कितना समय जो है दिया जाएगा? लॉफुली तो इमीडिएट ही होता है, कानून तो इमीडिएट ही बात करता है, लेकिन हम केस टू केस बेसिस पे देख के इसमें निर्णय लेते हैं। नहीं, इंटरप्रिटेशन लॉ की गलत है। जो कानून की बात है वो ये कहता है कि विदिन 3 मंथ्स, विदिन, नॉट मैक्सिमम बात नहीं करता, मिनिमम और मैक्सिमम की बात नहीं करता, बोलता है कि विदिन 3 मंथ्स पोजीशन लेना ज़रूरी है। और जो 1.5 साल की कंडीशन है वो अगर कहीं पर हमने किसी को रिहेबिलिटेट किया, किसी को प्लॉट दिया, उस प्लॉट वाले एरिया में बेसिक अम्यूनिटीज जैसे रोड हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, उसको हमें 1.5 साल के अंदर पूरा करके देना होता है ना। सो 1.5 साल का टाइम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पर हम रिसेटल कर रहे हैं, है ना। सो कानून इमीडिएट पोजीशन की बात करता है, लेकिन वस्तुस्थिति को देखते हुए इसमें आगे बढ़ने का प्रयास हम सबका होगा, ताकि लोगों को समय भी मिले और लोग जिस एक भाव के साथ इस एक्विजिशन में सबने अपना साथ दिया है वो भाव भी उनका बरकरार है। अभी तक तो नहीं भरी, अभी तक तो सब लोगों ने जो हमारा ऑप्शन था पैसे का, उसी को चूज़ किया और उसी के हिसाब से इनको सबको R&R दिया गया।